हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक वर्क में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे पास एक पिजन कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर के लिए आया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, हमने ले लिया अपना सीरीज बोर्ड। तो सबसे पहले हम इसे सीरीज सॉकेट पर लगाएंगे। तो इंडक्शन को कभी भी आपको जो है सीरीज में ही चेक करना है, डायरेक्ट लाइन पर चेक बिल्कुल नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर जो है सीरीज में जो है 200 वाट का बल्ब लगा रखा है। तो सबसे पहले सीरीज सॉकेट पर लगाते हैं इसे यहाँ पर और इसे पावर देते हैं यहाँ से। तो देखिए, हमने पावर दे दिया, फिर भी हमारे डिस्प्ले वगैरह में कुछ भी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंडक्शन कुकटॉप है ये फुल डेड कंडीशन में है, बिल्कुल डेड कंडीशन में है। तो चलिए हम इसे यहाँ से इसके प्लग को यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास कभी इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर के लिए आए तो आपको इसको डायरेक्ट लाइन में नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ इंडक्शन जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है। अगर आप इसे डायरेक्ट लाइन पर लगाते हैं तो आपकी लाइट भी फॉल्ट हो सकती है। तो हमने सीरीज सॉकेट पर लगाया था, तो हमारा अगर सीरीज बल्ब ग्लो नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि इसमें जो है शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर सीरीज बल्ब हमारा अगर ग्लो हो जाता तो इसका मतलब ये था कि हमारा इंडक्शन कुकटॉप जो है शॉर्ट सर्किट था। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, मैंने इसके सभी स्क्रू को जो है ओपन कर रखा है। तो हम इसे वापस से सीधा कर देते हैं और इसके ऊपर का ग्लास जो है निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा इंडक्शन कुकटॉप है ये हमारा टच पैड में है, इसमें कोई भी कीपैड अलग से यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, सभी टच सिस्टम है इसमें। तो इसलिए हम ग्लास को इस टाइप से उठाकर साइड में रख देते हैं। तो देखिए, हमने इंडक्शन को जो है ओपन कर लिया है। तो ये हमारा इसका टच पैड वाला कंट्रोल पैनल है इसमें, और यहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है। ये हमारा कॉइल लगा हुआ है जो मैग्नेट बनाता है, और इसके नीचे हमारा सर्किट बोर्ड लगा हुआ है। तो हमें सबसे पहले इस कॉइल को भी यहाँ से खोलकर निकाल लेना है। तो हमारे इस कॉइल में जो है 3 स्क्रू लगे हुए हैं, तो तीनों को हम ऊपर कर लेते हैं सबसे पहले। तो तीनों स्क्रू को हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। अब स्क्रू ओपन करने के बाद जो है हम इस कॉइल को इस टाइप से उठाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा सेंसर लगा हुआ है यहाँ पर, और इस सेंसर का वायर जो है यहाँ पे ये जैक लगा हुआ है। तो इस जैक को भी हम यहाँ से निकाल देंगे इस टाइप से, और कॉइल को इस टाइप से साइड में कर देंगे। अब कॉइल को खोलने के बाद जो है हमें जो है जो पैनल वाला जैक है इसे भी यहाँ से हमें अलग कर देना है इस टाइप से। और एक फ़ैन का जैक लगा हुआ है, फ़ैन के लिए वायर यहाँ से वोल्टेज जाता है हमारे इस पंखे को चलाने के लिए, इसे भी यहाँ से अलग कर देना है। और इस सर्किट बोर्ड को यहाँ से जो है खोल लेना है, जो भी स्क्रू लगे हुए हैं इसमें। तो यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, इसे खोल लेते हैं सबसे पहले। और एक स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है। तो चलिए मैं इस बोर्ड को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब इस बोर्ड और इस कॉइल को अलग कर लेंगे हम, और कैबिनेट को जो है अलग कर लेंगे। तो देखिए, हमने कॉइल और मदरबोर्ड को जो है ओपन करके अलग कर लिया है। अब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसकी मेन लीड को चेक करेंगे, क्योंकि अगर मेन लीड हमारी ख़राब होंगी तो उससे भी हमारा इंडक्शन जो है डेड पड़ सकता है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे बीप की आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट बोर्ड को पलट लेंगे, और इन जो हमारे इस मेन लीड से 2 वायर आए हुए हैं इन दोनों को चेक करेंगे क्या हमारे जो यहाँ तक के कंटिन्यूटी मिल रही है या नहीं।
तो चलिए दोनों पॉइंट को चेक करते हैं। तो दोनों पॉइंट हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर एक। तो देखिए ये वाला पॉइंट तो हमारा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा वाले पॉइंट को चेक करते हैं। तो दूसरा वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे मेन लीड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन लीड बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे फ्यूज। तो यहाँ पर हमारा एक फ्यूज़ लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जस्ट हमारे मेन लीड के बाद में यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है। इस फ्यूज़ को चेक करेंगे हमारा फ्यूज़ सही है या नहीं। तो फ्यूज़ का पॉइंट एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो दोनों पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो चलिए इसी साइड से चेक कर लेते हैं। तो अगर फ्यूज हमारा सही होगा तो हमारा मल्टीमीटर में जो बीप की आवाज़ आएंगी इस टाइप से। तो यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए कोई भी हमारी कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो फ्यूज है ये ओपन हो चुका है। तो आप फ्यूज को रिप्लेस भी कर सकते हैं, या फिर इसके जगह पर एक वायर भी यहाँ पर जो है इस टाइप से फ्यूज के ऊपर से ही यहाँ से एक वायर शोल्डर करके लगा देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से एक वायर को जो है शोल्डर करके फ्यूज के ऊपर से लगा देता हूँ। तो देखिए आपको कोई भी इस टाइप का वायर ले लेना है जो हमारे लाइट फिटिंग में यूज़ होता है, और इसमें से सिर्फ एक वायर को यहाँ से लेना है, एक को लेना है इस टाइप से। तो देखिए कि इस टाइप से जो है आपको सिर्फ एक वायर लेकर यहाँ से फ्यूज के ऊपर से इस टाइप से दोनों तरफ सोल्डिंग करके इसे जोड़ देना है। तो चलिए मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है फ्यूज को जोड़ दिया है, एक वायर लेके दोनों तरफ सोल्डिंग कर दिया है। तो अब हम जो है इसे एक बार जो है पावर दे के देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे इंडक्शन में। तो देखिए हमने ले लिया अपना सीरीज बोर्ड, और सबसे पहले हम सीरीज सॉकेट को लगाते हैं इसे, और यहाँ से पावर ऑन करते हैं। तो देखिए हमारा जो सीरीज बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे इंडक्शन में जो है शॉर्टिंग बनी हुई है, उसी वजह से हमारा फ्यूज उड़ा था। और जैसे ही हम सीरीज में लगा रहे हैं तो हमारा सीरीज बल्ब जो है फुल ग्लो के साथ में चल रहा है। इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग इसकी ट्रेसिंग करना होगा। इसे शॉर्टिंग होने के कारण ही हमारा इंडक्शन जो है डेड पड़ गया है, फ्यूज उड़ गया शॉर्टिंग होने के कारण, और हमारे इंडक्शन के पीसीबी में पावर जाना बंद हो गया और हमारा इंडक्शन जो है डेड हो गया। तो हमें चेक करना होगा कि इसमें शॉर्टिंग कहाँ से है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो इंडक्शन है वो फुल शॉर्ट सर्किट बता रहा है। तो इस कंडीशन में हमें चेक करने से पहले एक चीज़ हमें टेस्ट कर लेना है। ये हमारे कॉइल का जो है 2 पॉइंट है, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो इन दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट को हमें सबसे पहले ओपन कर लेना है। चलिए इसे ही कर लेते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट को हमें ओपन कर लेना है सबसे पहले। तो देखिए हमने एक पॉइंट को जो है ओपन कर लिया है। अब हम एक बार जो है अब हम फिर से इसे जो है एक बार सीरीज सॉकेट पर लगा कर देखेंगे। तो ये रहा हमारा सीरीज सॉकेट, यहाँ पर लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं। तो देखिए हमारा बीप का आवाज़ आया और हमारा जो है सीरीज बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सर्किट बोर्ड है इसमें कॉइल से रिलेटेड जो है कुछ शॉर्टिंग आ रही है। इस वजह से कॉइल को ओपन करने के बाद जो है हमारा इंडक्शन जो है ऑन कंडीशन में आ रहा है। तो एक बार हम इसमें डिस्प्ले भी लगा कर देख लेते हैं। तो देखिए हमने डिस्प्ले को कनेक्ट कर दिया है। अब फिर से इसे एक बार जो है पावर दे के देखते हैं। तो देखिए हमारा जो है बीप की आवाज़ आई और हमारे डिस्प्ले में भी जो है लाइट आ रही है, शायद आपको दिखाई पड़ रही होंगी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैंने लाइट थोड़ी कम कर दी है तो आपको डिस्प्ले दिखाई पड़ रहा होगा। डिस्प्ले में हमारी जो है लाइट ब्लिंकिंग कर रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे डिस्प्ले वगैरह सब कुछ ऑपरेट अभी इस समय में हो रहा है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा कॉइल का पॉइंट ओपन करने के बाद में
हमारे जो डिस्प्ले में लाइट आ गई और हमारा जो मदरबोर्ड जो है वो ऑपरेट होने लगा। तो इस कंडीशन में ये होता है, कॉइल पॉइंट ओपन करने के बाद में अगर इस टाइप से हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो हमारा IGBT लगा हुआ है वो हमारा शॉर्ट हो चुका है। इस वजह से ही इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, हमारे शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आ रही है हमारे इंडक्शन में। तो चलिए इस कॉइल को जो है फिर से हम यहाँ से लगा देते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें इसमें सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करना है कि हमारे IGBT शॉर्ट है या और कहीं से शॉर्टिंग है। तो एक बार हम मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये भी 2 पॉइंट है हमारे, इसमें हमारा AC इनपुट होता है 220 वोल्ट, यहाँ से फिर हमारा फ्यूज लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो ये 2 पॉइंट हमारे जा रहे हैं AC इनपुट के। हमारे यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कहीं पे भी जो है हमारी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये 2 हमारे AC इनपुट के पॉइंट है और हमारे ये 2 DC आउटपुट वाले पॉइंट है। तो इस टाइप से चेक करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर मल्टीमीटर में ध्यान दीजिएगा, देखिए 521 कुछ बता रहा है। इस प्रोब को यहाँ पर रख के देखेंगे तो यहाँ पर भी उतनी ही रीडिंग आनी चाहिए। तो 529 बता रहा है, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पर चेक करते हैं। तो इसके लिए प्रोब को हम पलट लेंगे और यहाँ पर रखेंगे एक प्रोब को, इस पर चेक करेंगे। इस पर भी हमारा सही बता रहा है, इस पर भी हमारा सही बता रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो बिल्कुल ठीक है। तो हमें जो डाउट हो रहा है IGBT पर, तो IGBT को चेक करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा IGBT लगा हुआ है। तो IGBT के 3 पॉइंट होते हैं, एक कलेक्टर, एमीटर और गेट। तो मैं बता देता हूँ आपको कौन से हैं। जिस पर हमारा सिग्नल फ्रीक्वेंसी आता है वो हमारा गेट होता है, और जिस पर हमारा ये बीच वाला जो है हमारा कलेक्टर होता है, और ये एमीटर। तो तीनों को हम बारी बारी से चेक करेंगे इस टाइप से। तो देखिए हमारा बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है, तीनों पॉइंट हमारे शॉर्ट बता रहे हैं। यहाँ पर इस पर भी शॉर्ट बता रहा है, इस पर भी शॉर्ट बता रहा है। तीनों पॉइंट को हमने अलट पलट के चेक कर लिया, तो बिल्कुल शॉर्टिंग बता रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इस IGBT को यहाँ से ओपन करके निकालते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से इस IGBT को यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो देखिए हमने इस IGBT को जो ओपन कर लिया है, तो इसका नंबर देखते क्या है। तो देखिए इसमें नंबर जो दिया हुआ है BT15T12, मतलब इसका मतलब ये है कि 15 एम्पियर 1200 वोल्ट का IGBT है। तो हमें इसी सेम नंबर का जो IGBT इसमें लगाना होगा। तो एक बार हम इसे फिर से जो है चेक कर लेते हैं कि ये IGBT ख़राब है या सही है। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यू मोड पर सेट रखेंगे और इसके कलेक्टर और एमीटर को चेक करेंगे। तो ये हमारा इस टाइप से लगा हुआ था, तो इसके कलेक्टर और एमीटर पिन ये वाले हैं। तो इन दोनों पर चेक करना है सबसे पहले। तो देखिए 00 बता रहा है तीनों पिनों पर। इसका मतलब ये है कि हमारा IGBT फुल शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट है। तो हम इसकी जगह पर नया IGBT लगाएंगे। तो कोशिश करें आप कि अगर आपको पुराना वाला मिल जाता है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें जो है डुप्लीकेट काफ़ी सारे IGBT आ रहे हैं, जो कि आपके लगाते ही कुछ घंटों के बाद ख़राब हो जाते हैं, कुछ दिनों में ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें ओरिजिनल ही आप IGBT लगाएं, या फिर पुराने इंडक्शन से जो निकले हुए IGBT है उन्हें आप लगाएं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक IGBT लिया है जिसका नंबर है SP25N135T। तो ये हमारा पुराना वाला IGBT है, इसका नंबर भी देख लीजिए आप, BT15T120। तो ये हमारा 15 एम्पियर में है, और ये वाला जो हमने नया वाला लिया है ये हमारा 25 एम्पियर में है। तो इस IGBT को हम जो है इस इंडक्शन में लगाने वाले हैं। तो इस IGBT को लगाने से पहले जो है हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। तो चलिए इसे हम जो इस बोर्ड में लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है इसे जो है
सबसे पहला स्टेप रहेगा कि हमें इस बोर्ड को अच्छे तरीके से जो है क्लीन करना होगा। इस हीट सिंक को भी क्लीन करना होगा, जो भी इसमें पेस्ट लगा हुआ है। तो इसमें हम जो भी पेट्रोल या थिनर से जो भी है, सबसे पहले हम इस बोर्ड को जो है क्लीन करेंगे। तो हमें बोर्ड को जो है क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इसमें जो भी हम जब इंडक्शन हमारा चलता है तो जो भी भाप वगैरह नमी वगैरह होती है तो यहाँ पर लग जाती है, जिससे कि रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और इससे हमारे इंडक्शन में फिर प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तो हमें यहाँ पर जहाँ पर IGBT लगा हुआ रहता है, इस जगह को अच्छे तरीके से क्लीन करना है। यहाँ पर जो भी इसके आजू बाजू जो भी है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह होती है, जो गैप दिख रहा है, इसे भी अच्छे से तरीके से जो है क्लीन करना है। जो भी यहाँ पर हमारा गंदगी लगा होगा यहाँ पर नीचे पर, इसे अच्छे से क्लीन करना है। तो चलिए मैं अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने बोर्ड को और हीट सिंक को जो अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब हमें इस IGBT को इस बोर्ड में लगाना है, लेकिन इससे पहले हमें ये कंफर्म करना होगा कि हमारा बोर्ड IGBT लगाने के लिए जो है प्रॉपर रेडी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम IGBT लगा दें और IGBT फिर से उड़ जाए। तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वोल्टेज होते हैं, उन्हें चेक करना होगा। तो हमें बोर्ड की टेस्टिंग करने के लिए जो सबसे पहले जो है बोर्ड को इस टाइप से पलट लेंगे, और ध्यान रहे बोर्ड को अगर आप चेक कर रहे हो तो इसमें जो है कॉइल लगी होनी चाहिए, कॉइल के दोनों पॉइंट जो है लगे होने चाहिए। तो देखिए हमारे दोनों पॉइंट जो लगे हुए हैं। तो हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पर रख लेना है। हमें यह चेक करना है जो IGBT जहाँ पर लगा हुआ रहता है, यहाँ पर हमें कुछ वोल्टेज चेक करने होंगे। तो मैं बोर्ड को कुछ इस टाइप से रख लेता हूँ ताकि हमें चेक करने में जो है आसानी हो। अब जो है हम ले लेंगे अपना मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को जो है हम 1000 वोल्ट DC रेंज पर सेट कर लेंगे, और अपने इंडक्शन को जो है हम यहाँ से पावर दे देंगे। तो ये रहा हमारा सीरीज बोर्ड। तो यहाँ से हम पावर दे देते हैं। तो देखिए हमारे इंडक्शन में जो है पावर आ चुकी है। बीपी की आवाज़ भी आई होंगी आपको। तो यहाँ से हमारा AC 220 वोल्ट इनपुट होता है, और यहाँ से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होके हमारा DC हो जाता है। और यहाँ पर हमें जो हमारे IGBT के 3 पॉइंट होते हैं, एमीटर, कलेक्टर और गेट। तो हमें एक जो हमारा एमीटर होता है ये हमेशा जो है नेगेटिव होता है। तो ब्लैक प्रोब को हमें नेगेटिव पे रखने देना है एमीटर पर। और इसके कलेक्टर पर जो है हमें वोल्टेज चेक करना है, जो कि हमारा इनपुट 220 वोल्ट से 90 वोल्ट प्लस कर लीजिए। अब 300 के ऊपर प्लस वोल्टेज आनी चाहिए। यहाँ पर 300 के ऊपर वोल्टेज आएंगे। तो चलिए यहाँ चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 321 वोल्ट 22 वोल्ट बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। अब हमें जो है इसके जो गेट पर भी वोल्टेज चेक करना होगा। गेट पर जो है कोई भी वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। तो हमें मल्टीमीटर को जो है 200 वोल्ट DC रेंज पर सेट कर लेना है अभी। और इसकी गेट पर अगर कोई भी वोल्टेज आ रहे हैं तो आप अगर IGBT लगाएंगे तो तुरंत ही वो जो है शॉर्ट हो जाएगा। देखिए हमारे गेट पर जो है कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इस पर बिल्कुल 0 वोल्ट होनी चाहिए गेट पर, और जो है कलेक्टर पर जो है 300 के ऊपर वोल्टेज होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा 300 के ऊपर वोल्टेज शो कर रहा है। इसका मतलब है ये है कि हमारा जो बोर्ड है वो IGBT लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ से हमारा अगर आप कॉइल को हटाकर अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल शो नहीं करेगा। इसलिए आपको जो है कॉइल को लगाकर ही वोल्टेज को जो है चेक करना है। तो अभी हम पावर को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। तो हमने पावर कोड निकाल दिया है। अब हमें जो है इस IGBT को यहाँ पर लगाना है। तो अब हमें जो है IGBT को लगाना है, तो उससे पहले हम IGBT को भी टेस्ट करेंगे कि सही है या नहीं। तो IGBT हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगा होता है। तो अगर इधर से देखे जाए तो यहाँ पर हमारा ये एमीटर पिन हो गया, ये बीच वाला कलेक्टर, और ये वाला गेट पिन हो गया। इधर से घुमाएं तो ये गेट और ये कलेक्टर और ये एमीटर। तो हमें इसके जो है
कलेक्टर और एमीटर को टेस्ट करना है। तो आईजीबीटी को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को हमें जो है कंटिन्यूटी मोड पर सेट करना है और आईजीबीटी के कलेक्टर और एमीटर पर जो है एमीटर पर रेड प्रोब को रखना है और कलेक्टर पर ब्लैक प्रोब को रखना है। तो यहाँ पर कुछ रीडिंग शो करेंगे। तो अगर आप प्रोब को पलटते तो यहाँ कोई भी रीडिंग जो है शो नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, इधर भी कोई भी रीडिंग शो नहीं होना चाहिए गेट के साथ में। तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा आईजीबीटी। तो आईजीबीटी को सबसे पहले हमें जो है हीट सिंक पे कसना है। कोई क्या करता है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लगा देंगे और सोल्डिंग कर देंगे, फिर उसके बाद हीट सिंक लगाते हैं तो उससे जो है प्रॉपर टाइट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें इसे जो है हीट सिंक में जो है टाइट करना होगा। तो अब हम इस आईजीबीटी को हीट सिंक पर सबसे पहले टाइट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो है इसके ऊपर पेस्ट लगाना होगा, जो कि है हमारा हीट कंपाउंड पेस्ट होता है, हीट सिंक पेस्ट होता है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से तरीके से लगाना है। अगर आप इस पेस्ट को अगर नहीं लगाते हैं तो आपकी आईजीबीटी जो है कुछ देर बाद ही जो है तुरंत ही ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि हमारा हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा हमारे हीट सिंक में। तो देखिए हमने आईजीबीटी को जो है हीट सिंक पर अच्छे तरीके से पेस्ट लगाकर जो है टाइट कर दिया है। तो आपको कभी भी आईजीबीटी लगाना है तो हीट सिंक पर ही सबसे पहले टाइट करना है, क्योंकि अगर आप पीसीबी में सबसे पहले लगा देंगे और सोल्डिंग कर देंगे तो वो जो है अच्छे से जो है हीट सिंक में टाइट नहीं हो पाता है। तो अब जो है हम रेक्टिफायर पे भी पेस्ट लगा देंगे और इसे जो है हीट सिंक को यहाँ पर जो है टाइट कर देंगे बोर्ड में। तो देखिए हमने जो है इसे हीट सिंक को अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है और सोल्डिंग भी कर दिया है हमने, और सोल्डिंग करके अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब हमें इसे जो है टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए इसके में जो है इसे अब टेस्ट करने के लिए हम इसके जो कैबिनेट में जो है इसे जो है यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। स्क्रू वगैरह नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रखकर जो है हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले वगैरह का पैनल वगैरह का जो जैक है उसे लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले और फैन का जैक लगा दिया है, और ये हमारा टॉप सेंसर है कॉइल सेंसर, इसका भी जैक यहाँ पर लगा देंगे इस टाइप से, और कॉइल को हम यहाँ कुछ इस टाइप से रख देंगे टेस्ट करने के लिए सिर्फ। अब हम जो है इसके ऊपर जो है यहाँ पर इसका ग्लास भी इसके ऊपर रख देते हैं। तो इसका ग्लास भी यहाँ पर इस टाइप से रख देते हैं इसके ऊपर। तो अब हम इसे जो है पावर दे देंगे। तो सबसे पहले हम सीरीज सॉकेट पर लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से पावर ऑन कर देंगे। तो हमारे इंडक्शन में जो बीप की आवाज़ आई, और हमारा डिस्प्ले भी आ रहा है। डिस्प्ले शायद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं लाइट थोड़ी कम कर देता हूँ। तो देखिए हमारे डिस्प्ले में लाइट आ चुकी है। अब इसका पावर ऑन वाला बटन दबाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा पावर ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले हम पावर वाला बटन दबाएंगे कुछ इस टाइप से, और फिर फंक्शन वाला बटन दबाएंगे। तो हमारा इंडक्शन जो है ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा E0 का एरर शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी मेटल वगैरह नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मेटल रखते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा पानी लिया हुआ है, इसको यहाँ पर रखते हैं। और तो देखिए हमारा जब हमने इसे जो है हम जब इसे ऑन कर रहे हैं तो हमारा सीरीज बल्ब जो है ग्लो होके बंद हो रहा है। तो देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ये हमने पावर ऑन किया, तो यहाँ पर मैंने सीरीज बोर्ड को रख लिया है। यहाँ से पावर ऑन किया, फिर फंक्शन बटन दबाया, तो देखिए हमारा सीरीज बल्ब जो है ग्लो होके बंद हो रहा है। फिर से हम पावर ऑन करेंगे, फिर से फंक्शन बटन दबाएंगे, तो फिर से ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंडक्शन जो है लोड ले रहा है, क्योंकि हमारा 1800 वाट का है और बल्ब जो है 200 वाट का सीरीज में है, इसलिए ये जो है ग्लो कर रहा है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमें इसे जो है डायरेक्ट लाइन देना होगा यहाँ से। तो हम इसे सीरीज सॉकेट से यहाँ से निकाल देते हैं।
और इस वाले सॉकेट मेन के सॉकेट पर लगाते हैं यहाँ पर। यहाँ से पावर ऑन करते हैं और यहाँ से हम इंडक्शन को ऑन करते हैं। तो अभी ये जो है 1000 वाट पर चल रहा है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो इसके वाटेज को कुछ बढ़ाकर देखते हैं। 1200 वाट, ये 1600 वाट हो गया और हमारा पानी जो है गर्म होना स्टार्ट हो गया है। देखिए हमारा पानी जो है गर्म हो रहा है। तो अब हम इसे जो है कम्प्लीटली फिटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसे जो है कंप्लीट फिटिंग कर दिया है और हमारा इंडक्शन जो है कम्प्लीटली रिपेयर हो चुका है। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।